देखते हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग क्या है आपके लिए, क्या सोच रहे हैं अभी इसी वक्त आपके लिए, क्या चल रहा है उनके दिल और दिमाग में आपके लिए। इमोशनल, काफ़ी इमोशनल हो रहे हैं, रो रहे हैं, तड़प रहे हैं। मुझे उनकी तड़प दिख रही है और वो भी छुपी हुई, इसलिए कि यहाँ पे मुझे दिख रहा है ओपन अप नहीं होते हैं आपके पार्टनर। आपके लिए तड़पते हैं, फीलिंग्स रखते हैं, प्यार करते हैं, मगर बताते नहीं हैं, जताते नहीं हैं, छुपाते हैं। और एक मैच्योर इंसान है, काफ़ी लॉजिकल और प्रैक्टिकल सोचते हैं। और मुझे दिख रहा है आपसे बेशक वो बहुत प्यार करते हैं आपसे, मगर आपसे भी ज़्यादा अपनी फैमिली से प्यार करते हैं। यहाँ पे यही मुझे दिख रहा है। राजगद्दी में बैठे हैं, इसका मतलब फैमिली बहुत प्यारी है, साथ में राजगद्दी भी प्यारी है। एक नाम, स्टेटस, ये सब बहुत प्यारा है। इस एनर्जी को क्लेम करने के लिए आप 1176 लिखिए। साथ में आप मेरे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा नए वीडियोस के अपडेट पाने के लिए। काफ़ी इमोशनल है, अब मुझे दिख रहा है अपनी राजगद्दी, अपना सिंहासन, अपनी आइडेंटिटी सब छोड़ेंगे आपके लिए। चाहे एज गैप कितना भी हो, बेशक आप चाइल्डहुड फ्रेंड हो, अलग अलग पार्टनर से शादी हो गई हो, मगर फिर भी क्लेम ज़रूर कीजिएगा। फिर भी वो आप ही को अपनाएँगे। बहुत रो लिया अकेले, बहुत तड़प लिया, बहुत सैक्रिफ़ाइस कर ली अपनी फ़ैमिली के लिए, अपने नाम के लिए, अपने स्टेटस के लिए, अपने प्यार की बलि चढ़ा दी उन्होंने। मगर अब नहीं, बहुत हो गया। अब सब्र का बाँध टूट रहा है उनका। अब वो चाह रहे हैं आपके साथ शुरुआत करना। और ज एज गैप मुझे बहुत ज़्यादा दिख रहा है। आप दोनों में एज गैप बहुत हो सकता है। फिर भी उन्हें अब होता है ना, जब प्यार किया तो डरना क्या। पहले क्या था, इतनी डिफरेंसेस के चलते उन्हें हमेशा खौफ सताता रहता था। एक डरपोक इंसान थे। हो सकता है शक्ल उनकी बब्बर शेर जैसी हो, तो वो बब्बर शेर अंदर से बिल्कुल भीगी बिल्ली। तो भीगी बिल्ली हमेशा ऐसी ही भीगी बनकर अपने चेयर पे बैठे रहते थे और आपको वो बिल्ली हमेशा गुर्राती रहती थी या गुर्राता रहता था। अब वो भीगी बिल्ली निकलना चाहता है अपनी सिचुएशन से। यहाँ पे मुझे दिख रहा है वो आपको लॉन्ग टर्म कमिटमेंट देंगे, अपनी फीलिंग्स ज़ाहिर करेंगे, इसलिए कि अब मतलब होता है ना, पानी, आँसू सिर के ऊपर से निकल रहा है। अब वो कंट्रोल नहीं कर सकते, अपनी फीलिंग्स दबा नहीं सकते, चिल्ला के बोलना चाहते हैं, प्यार किया तो डरना क्या। ओढ़ ली चुनरिया तेरे नाम की, चाहे दुनिया कुछ भी समझे हमको करना क्या। जब प्यार किया तो डरना क्या। अब उनकी एनर्जी ये है, इस गाने को ज़रूर सुनिएगा। किसी किसी के पार्टनर की ये एनर्जी है, प्यार किया तो डरना क्या। तो ये जनरल रीडिंग है, किसी की पर्सनल रीडिंग नहीं है, तो पर्सनली बिल्कुल भी ना लें। जितना आपसे रेजोनेट करता है लें, बाकी जाने दें, वो दूसरी राशि के लोगों के लिए होगा। मेल, फीमेल, लड़का, लड़की, सबके लिए एक ही रीडिंग है। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, ट्विन फ्लेम, सेम जेंडर में अगर आपको प्यार है तो आप ही के लिए है। और ट्रांसजेंडर, सभी के लिए एक ही रीडिंग है। ट्विन फ्लेम्स दोनों लड़की या दोनों लड़का हो सकते हैं, ट्रांसजेंडर भी ट्विन फ्लेम होते हैं। एक ट्रांसजेंडर, एक नॉर्मल जेंडर भी हो सकता है ट्विन फ्लेम। ये लवर्स रीडिंग है, बस आपको किसी का लवर होना है। मैरिड भी देख सकते हैं, इसलिए कि मैरिड भी ट्विन फ्लेम होते हैं। शादी के 20 साल बाद आके सेपरेशन आ जाता है, ये बहुत पेनफुल है। मेरे को कुछ दिनों से रोज मैरिड ट्विन फ्लेम की मैं लाइव रीडिंग कर रही हूँ। शादी के बाद 20 साल घर बसाते हुए हो गए, अब जाके सेपरेशन आया है। तो एकदम ये बहुत ज़्यादा बड़ा ट्रॉमा हो जाता है कि हम हमारी शादी नहीं होती, वो पेन अलग होता है। शादी के 20 साल बाद अगर अचानक ऐसे ब्रेकअप हो तो कैसा लगता है। तो बहुत से लोग ऐसे हैं, शादी हो चुकी है अपने ट्विन से, अभी पता चल रहा है ट्विन फ्लेम जर्नी। ये टाइमलेस रीडिंग है, किसी की जर्नल रीडिंग है, किसी की पर्सनल नहीं है। तो सारी की सारी रीडिंग आपसे रेजोनेट नहीं करेगी, जितनी आपसे रेजोनेट करता है ले, बाकी जाने दें, वो दूसरी राशि के लोगों के लिए होगा। और जब भी आप इस रीडिंग तक पहुँचें, अपने पार्टनर का नाम लीजिए, उनकी पिक्चर विजुलाइज कीजिए, फिर देखिए उनकी एनर्जी इसमें पिक हो जाएगी। वाइस वर्सा रीडिंग है, दोनों की एनर्जी होगी।
इसका फुल वीडियो आपको यूट्यूब में मिल जाएगा। इंस्टाग्राम और फेसबुक में 15 मिनट से ज़्यादा अपलोड नहीं होता है। आपकी चॉइस है देखना ना देखना, ठीक है। आप नहीं देखोगे, बहुत सी गाइडेंस मिस हो जाएंगी ट्विन फ्लेम जर्नी की। यहाँ पे मुझे दिख रहा है चाइल्डहुड फ्रेंड हो सकते हैं। वो पास्ट की मेमोरीज को काफ़ी पीछे झांक रहे हैं और पास्ट की मेमोरीज याद आ रही हैं। रह रहकर आपकी बात याद आती हैं, आपकी साथ बिताए हुए पल याद आते हैं और फूट फूट के रोते हैं अकेले में। इसलिए लॉजिकल प्रैक्टिकल है, फेस में आने नहीं देते दिल में क्या चल रहा है, और आपको भी कंफ्यूज करके रखते हैं इसी वजह से। इसलिए कि आप हो सकता है 5D में उनकी एनर्जी पिक करते हैं और 3D में वो खूंखार बब्बर शेर दिखता है। तो वो बब्बर शेर के दिल में क्या है आप समझना भी नहीं चाहते, इसलिए कि पहले आप 5D की बात सुनकर उनको चेस करते थे और उसका रिजल्ट क्या निकला, उसका रिजल्ट बहुत भयंकर निकला। तो इसलिए अब आप 5D की कोई बात नहीं सुनते हैं। आप 5D को अच्छे से, बहुत सी फेमिनाइन ने कंट्रोल कर रखा है 5D के ट्विन को, कि भाई अब मैं बैलेंस हूँ। पहले तुम्हारी बात सुन सुन कर मेरी ये दुर्गति हुई है, अब नहीं सुनूंगी या अब नहीं सुनूंगा, ऐसी बहुत सी फेमिनाइन की एनर्जी है। इसलिए कि एम्प्रेस का कार्ड रोज ही आता है। ऐसी बहुत सी फेमिनाइन होगी अब, उनके ट्विन ट्विन सोल हो या अपनी सोल हो, उन्होंने अच्छे से कंट्रोल कर रखा है अपने मस्कुलाइन और फेमिनाइन एनर्जी को बैलेंस कर रखा है। पहले क्या है, हम अपने ट्विन से जब मिलते हैं तो मिलते साथ आई कांटेक्ट, हमारे मस्कुलाइन की आंखों में तो जादू होता है, उन्हीं की आंखों से तो ये जर्नी शुरू होती है। वो बस, और जो ऑनलाइन मिले हैं, जो ऑनलाइन मिल रहे हैं उनकी चैटिंग से शुरू हो जाती है। तो शुरू होते ही क्या होता है, जो फेमिनाइन एनर्जी है वो डिसबैलेंस हो जाती है, वो 5D की एनर्जी पिक करने लग जाती है। मस्कुलाइन पिक करते हैं, वो इग्नोर करते हैं। जब फेमिनाइन 5D की एनर्जी पिक करती है तो उसे तो पता ही है किसकी एनर्जी है, वो उस तरीके से अपनी वाइब्रेशन और वैसे ही बात करने लग जाती है, मगर उसका रिजल्ट आउटपुट दूसरा निकलता है। तो बाद में जब DF बैलेंस हो जाती है, वो 5D की एनर्जी पिक करने के बाद भी वो बब्बर शेर की शक्ल याद कर लेती है। मेरे साथ तो ऐसा ही होता है, मेरी ट्विन का फेस मैं याद करती थी। बस वो 5D जो एनर्जी वो भेजते हैं, वो पता है वो ओरिजिनल है एनर्जी, मगर 3D में कोई रिस्पॉन्स नहीं। इसलिए कि 3D में एक इंसान आपको इतनी आंखें दिखाता है, इतना ओवर एक्टिंग करता है, तो उसके सामने क्या झुकना। तो आप बैलेंस रहते हो तो आप झुकते नहीं हो। ऐसा नहीं कि आप उनकी वो इज्जत नहीं देते हो, इज्जत वही रहती है, उनकी तरह आप बेइज्जती नहीं करते हो, इज्जत वही रहती है दिल में। मगर आप फिर से वही ज़ीरो पे खड़े नहीं होना चाहते हो, ये आपकी एनर्जी है एम्प्रेस की। फिजिकल अट्रैक्शन बहुत है, आप उनके लिए हूर हो। आपसे सुंदर कोई नहीं, आपसे बुद्धिमान ज़्यादा कोई नहीं, आपसे अट्रैक्टिव और कोई नहीं। यहाँ पे क्वीन ऑफ कप्स, यहाँ पे किंग ऑफ फायर। बेशक वो ईगो में रहते हैं, मगर अंदर ही अंदर उनका दिल आपके लिए तड़पता है, रोता है। फिजिकल अट्रैक्शन भी साथ साथ बहुत है। बेशक वो कैरियर में बिजी रहते हैं, बिजनेस हो चाहे जॉब हो, बहुत वर्कहॉलिक होंगे, बिजी रहते हैं, मगर फिर भी 24/7 वो आपको मिस करते हैं। किसी ऑथोरिटेटिव पोस्ट पे हो सकते हैं। बहुत से लोगों के पार्टनर पर ब्लैक मैजिक हुआ है, आपसे दूर करने के लिए थर्ड पार्टी ने ब्लैक मैजिक किया है उन पर, ये मुझे दिख रहा है। स्पिरिचुअल है आपके पार्टनर, हो सकता है आपसे ज़्यादा स्पिरिचुअल हो, वाइस वर्सा हो सकता है। यहाँ पे मुझे स्पिरिचुअल बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं। साथ में बुद्धिमान, बुद्धिजीवी या बुद्धिमान होंगे, अपनी बुद्धि का बहुत भरपूर इस्तेमाल करते हैं, एनर्जेटिक हैं, कॉन्फिडेंट रहते हैं हमेशा। झगड़ा भी करते हैं तो बिल्कुल अगर झूठ की बुनियाद पे भी वो झगड़ा हो, बस दम लगा देते हैं जीतने के लिए, मगर आखिरी में तो फेमिनाइन से हारना ही पड़ता है। तो चाहे जो जो जितना भी चिल्ला चिल्ला कर वो झूठ को सच साबित करने की कोशिश करें, मगर एंड ऑफ द डे फेमिनाइन ही जीतती है, रियलिटी ये है। यहाँ पे आए हैं किंग ऑफ सोड। बाप रे, आज बहुत अच्छी एनर्जी है, क्लेम कीजिएगा। यहाँ पे किंग ऑफ सोड आया है, तो आपके पार्टनर काफ़ी सेल्फिश हो सकते हैं, सेल्फिश होंगे,
और मैनिपुलेटिव है, सेल्फिश, मैनिपुलेटिव, डोमिनेटिंग, कंट्रोलिंग, आपके बॉस, आपके कलीग, आपके बिजनेस पार्टनर हो सकते हैं। मुझे दिख रहा है ऑनलाइन आप लोग मिल सकते हैं, मिले होंगे। बहुत एरोगेंट होंगे, उनको लगता है बस धरती पर मैं ही मैं हूँ, दूजा कोई नहीं। और आपको हो सकता है पहले अप्रोच किया हो, मगर अब आपको अपने लायक नहीं समझते। ऐसा भी मिडल में जो है ऐसा ही होता है, मिडल में आने के बाद उस टाइम वो इतना एरोगेंट हो जाते हैं, उन्हें लगता है किससे मुंह लग रहा हूं मैं, ये तो कंकड़ है। ऐसी उनकी एनर्जी हो जाती है आपके लिए। तो ऐसी एनर्जी मिडल वालों में होता है। आपको अचानक छोड़ देते हैं, आपको अचानक घोस्ट कर देते हैं। इसलिए क्यों आप उन्हें अपना ओवर गिविंग नेचर दिखा दिखा के अपनी वैल्यू कम कर देते हो। वो कंकड़ के भाव आपको आपकी वैल्यू करने लग जाते हैं। तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है हार्ट के ऊपर दिमाग बात करता है उनका। और वो हार्ट के ऊपर दिमाग बात करता है, तभी आपको डोमिनेट करते हैं, कंट्रोल करते हैं। किसी किसी का पार्टनर ऐसा भी होगा, आपके मोबाइल चेक करते होंगे, आपके मैसेजेस चेक करते होंगे, और ट्रस्ट इश्यू होगा। इसलिए कि मुझे दिख रहा है कि कोई कोई यहाँ पे मुझे मल्टीपल अफेयर में है। वो आप भी हो सकते हैं, आपके पार्टनर भी हो सकते हैं, मल्टीपल अफेयर होंगे। आपके अलावा भी उनकी लाइफ में कोई और है। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर तो हो ही सकता है, जो अनमैरिड है उनके और भी अफेयर है। ट्रेडिशनल होंगे, कंजर्वेटिव फैमिली के हो सकते हैं, ट्रेडिशनल वैल्यूज को मानने वाले और उन पर रूढ़िवादी अड़े रहना, नहीं उन्हीं को फॉलो करना है। कॉम्युनल हो सकते हैं, बेशक वो एजुकेटेड होंगे, इंटेलिजेंट होंगे, फिर भी रिलीजियस बिलीफ पे बिलीव करने वाले इंसान हैं। कोई मेंटर, गाइड, सॉलिसिटर या किसी से बात करते हुए नजर आ रहे हैं मुझे। किसी से बात कर रहे हैं, सलाह मशवरा लेते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए मैं खुद ट्विन फ्लेम हूँ। अगर ट्विन फ्लेम रिलेटेड गाइडेंस चाहिए आपको, तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिएगा, मैं चार्जेस बता दूंगी। ऑब्वियसली फ्री नहीं है, तो मैसेज करेंगे तो मैं अपने चार्जेस बता दूंगी। तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है किसी से डिस्कस कर रहे हैं आपके पार्टनर, आपके साथ बढ़ना चाहते हैं और सोल्यूशन ढूंढ रहे हैं इस रिलेशनशिप का। इसलिए कि वो अकेले कुछ नहीं कर सकते, उनमें इंडिपेंडेंट होकर डिसीजन लेने की क्षमता नहीं है। तो वो किसी की सलाह मशवरा ले रहे हैं, सॉल्यूशन ढूंढ रहे हैं, आपके साथ आगे बढ़ने के लिए रास्ता उनको सूझ नहीं रहा है। तो रास्ता होता है ना, एक मार्गदर्शक से वो बात कर रहे हैं जो उन्हें रास्ता दिखाए। साथ में बहुत स्ट्रेस में रहते हैं, आपके बगैर वो अधूरा फील करते हैं, रात रात को जागते हैं, पेन में रहते हैं। एक तो फैमिली का दबाव रहता है हमेशा, अनमैरिड हो या मैरिड हो, तो फैमिली का दबाव हमेशा रहता है। यहाँ ब्लैक मैजिक की एनर्जी मुझे बहुत ज़्यादा दिख रही है। अनमैरिड हो या मैरिड हो, मुझे दिख रहा है आपसे दूर करने के लिए ब्लैक मैजिक कर रही है थर्ड पार्टी। थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा है। बेशक फेमिनाइन मिडल में धोखा खाने के बाद बैलेंस हो जाती है, और आखिरी में तो बिल्कुल हाई वाइब्रेशन में होती है। जब हम हाई वाइब्रेशन में होते हैं, थर्ड पार्टी कुछ नहीं बिगाड़ पाती, उल्टा डीएफ से थर्ड पार्टी डरने लग जाती है। ये रियलिटी है इस जर्नी की, अवॉइड करती है डीएफ को। फेस टू फेस आने से भी वो कतराती है डीएफ की वाइब्रेशन देखकर। और डीएफ को पता है, उस डीएफ ने अगर थोड़ी सी वाइब्रेशन लो की, उनका पूरा खानदान मिलकर चढ़ जाएगा, क्योंकि डीएफ को डिवाइन अकेले कर देते हैं। और अकेले में अगर वो वाइब्रेशन भी लो रखेगी, तो थर्ड पार्टी एक विलन का रोल काम करती है। तो वो आपको ट्रिगर करने के लिए पूरी झुंड बनाकर आ जाएगी, तो उससे आपको कोई फायदा नहीं होगा। इससे अच्छा आप हमेशा हाई वाइब्रेशन में रहें, अकेले 100। और उस टाइम तो आपके डीएम भी साथ होते हैं, इसलिए कि सोल मार्ज हो चुका होता है। तो आप 200 200 की एनर्जी लेके बैठे हुए होते हो, साथ में भगवान साथ होते हैं आपके। तो डर इस यहाँ पे भी तो डरने की कोई बात ही नहीं है। इतने सारे सपोर्ट होते हैं आपके साथ, तो उस टाइम थर्ड पार्टी खुद डरी हुई होती है आपसे। फियर एंजाइटी बहुत है आपके पार्टनर को। होता ना, डीपली रूह से दुखी है, रूह से दुखी, रूह से स्ट्रेस, एक होपलेस कभी कभी वो फील करते हैं, एकदम आशाहीन हो जाते हैं।
गिल्ट की भावना भी रहती है, आपके साथ बुरा किया उसके लिए गिल्ट भी रहता है, रिग्रेट भी है, मगर कुछ भी किसी चीज़ पे फ़ोकस नहीं है। वो करे तो क्या करे? इतने गॉसिप किया उन्होंने सबके साथ मिलकर, तानाशाही जैसा राज्य उन्होंने बना दिया था, सिर्फ़ आपकी गॉसिप करते थे। आपके बारे में लोगों को भड़काते थे। मसाला मिर्च लगा के तिड़ का ताड़, हो सकता है इतनी सी बात हुई है, उसको मसाला मिर्च लगा के एकदम बॉम्ब ब्लास्ट की तरह आपकी इज़्ज़त उछालने की बहुत कोशिश की उन्होंने। अब रिग्रेट फ़ील कर रहे हैं, ये जर्नी के आखिरी में होता है। कल मेरी रीडिंग देखकर एक मेरी बंगाली डीएफ है, उन्होंने मुझे फ़ोन किया कि मैं फ़ोन नहीं ऑब्वियसली व्हाट्सएप पे मैसेज किया कि मुझे डर लग गया है, कि डीएम ऐसे करते हैं। तो देखिए आप अगर अवेकन नहीं हैं, तो डीएम तो आपको ट्रिगर करेंगे ही ना। वो अपनी वाइफ़ के साथ घूमेंगे भी। अगर देखिए आप अगर हमेशा याद रखिए, आप अगर बैठे-बैठे मैनिफेस्ट करोगे मुझे बच्चे का बहुत शौक है, अगले दिन ही देखना डीएम की वाइफ़ प्रेग्नेंट हो गई। आपको मैनिफेस्ट ऐसा करना है जिससे आपको मिले फल। आप मैं बचपन से चाहती थी मैं डॉक्टर बनूँ, मेरे डीएम डॉक्टर हैं, ठीक है? तो ये तो अच्छी बात है ना? अगर ये मेरा ख़्वाहिश है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, मुझे ऐसा पेट फूला हुआ बहुत अच्छा लगता है, ठीक है ना? तो मेरे कभी भी बच्चा नहीं हुआ, तो मेरे डीएम के बच्चा है। तो आप ऐसी मतलब ऐसी कोई विश माँग रहे हो जो आप दिल से चाहते हो वो पूरी हो जाएगी और वो डीएम पूरा कर देंगे। तो ऐसी विश मत माँगिए जो आपके डीएम अपनी वाइफ़ के साथ या अपनी हस्बैंड के साथ पूरा कर दें। हमेशा वो माँगिए अगर आप ऑलरेडी अनमैरिड हैं, तो अनमैरिड हैं तब भी ऐसी विश मत माँगिए कि मैं अपने डीएम के साथ चाहती हूँ बच्चा हो। तो थोड़े दिनों में ही आपके डीएम फीमेल बॉडी में हो या मेल बॉडी में हो, उनकी शादी होगी और शादी के दूसरे दिन ही आप सुनोगे 1 महीने के अंदर ही कि वो प्रेग्नेंट है। तो ऐसी कोई विश ना माँगे, जो अभी पूरी नहीं हो सकती। ये रियलिटी है, वो मैनिफेस्टेशन पूरी हो जाती है, इसलिए आपका ट्विन, आपके मिरर सोल है, वो आपकी हर ख्वाहिश पूरी करते हैं, उन्हें नहीं पता कि वो आपको मिरर कर रहे हैं, बट उन तक हर मैसेज पहुँच जाता है, बचपन से ही अगर आप देखोगे। आपको जैसा-जैसा पसंद है, आप अगर अपने डीएम से मिलोगे, बेशक आप दोनों की कोई मैचिंग नहीं है, मगर आप देखोगे अगर नॉर्मली आप देखने जाओगे मैंने जो-जो अपने लाइफ पार्टनर में चाहा था वो सब डीएम में भरे हुए हैं। मैं दूध का पतीला भी कोई दूध देता है, सपोज़ मैं दूसरे पतीले में रखती हूँ और दूध वाले में छान के डालती हूँ, फिर भी मैं उस पतीले को फिर पानी से धोती हूँ और उसमें डालती हूँ छान कर, है ना? तो इसका मतलब क्या है? मैं बिल्कुल वेस्ट नहीं करती कोई चीज़। तो एक बार मैंने अपने मैं थी नहीं, मैंने डीएम के घर में ही दूध आया था, तो मैं लेने गई, वो फर्स्ट टाइम था। तो मेरे डीएम ने एग्ज़ैक्ट मेरी तरह ही दूध का पतीला धोकर मतलब पहले उन्होंने दूध दिया, फिर जो उनके पतीले में दूध रखा हुआ था, उसको भी पानी से धो के वो पानी भी मेरे दूध में डाल दिया। तो एग्ज़ैक्ट मेरे जैसे ही थे। तो आप जैसा-जैसा चाहोगे, भगवान मिट्टी से जब तराशेंगी उनको, वैसा-वैसा बना देंगी। और जब वो पूरी तरीके से बन जाते हैं, वो आपको मिरर बोलने से वो आप दोनों मिरर सोल हो, बचपन से ही मिरर करते हो। मगर परफेक्शन कब आता है? जब आपका आई कॉन्टैक्ट और सोल कॉन्ट्रैक्ट होता है, आप जिस जर्नी आपकी एक्टिव हो जाती है तब। वरना आप देखोगे मैं अपने हस्बैंड में ये चाहती थी, आप डीएम से मिलोगे, हो सकता है वही चीज़ हो। आप आपके हस्बैंड में जो-जो होना चाहिए सारे डीएम में भर देते हैं। हाँ, आपकी कमी उनकी खूबी है, उनकी कमी आपकी खूबी है। ये तो 50 गुण और 50 अवगुण आप में है, तो 50 गुण, 50 अवगुण उनमें भी है। वो चीज़ अलग है। मगर जो-जो खूबियाँ आप चाहते थे, वो सारी उनमें भर-भर के, कूट-कूट के भर देते हैं। और जो डीएम चाहते थे, वो सारी खूबियाँ डीएफ में भरी होती है कूट-कूट के। इनफैक्ट उससे ज़्यादा भरी होती हैं। क्योंकि डीएम बहुत इगोइस्टिक होते हैं।
तो भगवान डीएफ को ऐसे बनाते हैं कि डीएम को हमेशा डीएफ एक आइडल की तरह लगे, वो एडमायर सारी ज़िंदगी करे उनको। कभी एज गैप होने की वजह से लापरवाही ना बरते या उनको डिसरिस्पेक्ट ना करे। कभी जैसे उन्होंने वो पास्ट में वैल्यू नहीं देते, कभी भी ऐसी सिचुएशन ना आए कि वो वैल्यू ना दें, इसलिए डीएफ में और ज़्यादा क्वालिटीज़ भर देते हैं। आज ही एक पाकिस्तान की मेरी फॉलोअर्स, क्लाइंट नहीं कहूँगी इसलिए कि पाकिस्तान और बांग्लादेश से पेमेंट नहीं होता है, तो उन्होंने लिखा कि मेरा डीएम बहुत गरीब है, मैं उस गरीब के साथ कैसे एडजस्ट करूँगी। तो मैं ये कहना चाहूँगी, अगर आप एडजस्ट नहीं कर सकती तो मत कीजिए। आपकी सोल और भटकेगी, और कितने जन्म से भटक रही है मुझे नहीं पता, है ना? कितने जन्म से आपकी सोल भटक रही है नहीं पता। अगर इस टाइमलाइन में आकर भी आप गरीबी इस जर्नी में अगर दोनों अमीर भी हैं, आपको कंफर्ट ज़ोन से निकलना ही पड़ता है। अगर आप कंफर्ट ज़ोन से नहीं निकलोगे, भगवान आपको ऐसे ना सुई चुभोते रहेंगे, निकलो, 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 ऐसे करते रहेंगे भगवान आपको। तो आप जिस भी सिचुएशन में हो, आपको निकलना ही पड़ेगा कंफर्ट ज़ोन से। हाँ, जब तक आपके डिवाइन मस्कुलाइन खड़े, आपके साथ आपके डिवाइन मस्कुलाइन की शादी ऐसे ही नहीं होती है। दोनों को बैलेंस करके शादी करते हैं डिवाइन। इक्वल बैलेंस में आकर शादी होती है, यूनियन होता है। ऐसे नहीं होता है, ऊपर-नीचे नहीं होता है। दोनों एक समान जब होते हैं तब होता है। तो अगर आपको अभी लग रहे हैं वो गरीब है, ऊपर से कंजूस भी बोल रहा है। हाँ, कंजूस कैरेक्टरिस्टिक्स डिवाइन मास्कुलाइन का कंजूस है। क्यों? आप जो दिलेर बैठे हो, आप दोनों नहीं 10 हाथ माँ दुर्गा की, मैं यही कहूँगी इसलिए कि मैं हिंदू हूँ तो माँ दुर्गा का हाथ दिखता है 10 हाथ। तो माँ दुर्गा की तरह 10 हाथ से लुटाते हो आप, तो वो बचाने के लिए बैठे हैं ना। आपकी खूबी उनकी कमी है, उनकी कमी आपकी खूबी है। वो बचाएँगे, आप लुटाओगे, तो बात तो एक ही हो गई। दोनों मिल के लुटाओगे तो भई फ़कीर बन जाओगे। तो ठीक ही तो है, वो कंजूस है। मैंने लास्ट मंथ देखा, मुझे अपनी इनकम का 25% चैरिटी करना होता है। मैंने 88,000 चैरिटी कर चुकी हूँ। मतलब 2 महीने की चैरिटी मैं 1 महीने में कर चुकी हूँ। तो मतलब कितना मैंने कैलकुलेशन ही नहीं किया कि मैं ओवर चैरिटी कर रही हूँ। तो ये हैबिट तो बहुत गंदी हैबिट है, बहुत गंदी हैबिट है। तो अगर डीएम कंजूस नहीं होंगे तो आप तो डीएम को कटोरा लेके रास्ते पे बिठा दोगे। इसलिए डिवाइन कहती है डीएफ जब तक फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं होगी, डीएफ जब तक फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं होगी, यूनियन नहीं होगा। क्यों? ये बैड हैबिट के साथ जन्मी है वो। अपने पैसे कमाओ और खर्च करो, डीएम को परेशान नहीं करना। यहाँ पे बहुत तड़प रहे हैं आपको फैमिली का सदस्य बनाने के लिए। आपको एक फैमिली मेंबर जैसा समझते हैं। उनको लगता है आप ही से फैमिली है, आपके बगैर कुछ नहीं है। बेशक उनका भरा-पूरा फैमिली हो सकता है, लोग घर में लोग बहुत होंगे या आने-जाने वाले लोग बहुत होंगे। मनी प्लांट की तरह जॉइंट फैमिली हो सकती है, अदरवाइज़ रिलेटिव होंगे, जिनका अप डाउन्स लगा रहता है, मगर फिर भी वो उन भीड़ में भी खुश नहीं रहते हैं वो। साथ में चलती है जगलिंग, किसको चूज़ करूँ? फैमिली को चूज़ करूँ या आपको चूज़ करें? हमेशा कन्फ्यूज़न वाली एनर्जी। साथ में है थर्ड पार्टी, जिनको ना वो निगल पाते हैं, ना ही निकाल पाते हैं। ये एनर्जी दिख रही है। थर्ड पार्टी काफ़ी डोमिनेट करती है, कंट्रोल करती है। उनकी पूरी फैमिली हो सकती है जो कंट्रोल करती है उन्हें, उनको दबाने की कोशिश करती है। वो इसलिए ओवरबर्डन भी रहते हैं। कुछ कह नहीं, आप जब एक बार अन्याय सहना शुरू कर देते हो, तब आपको आदत पड़ जाती है, मुँह खोलने की हिम्मत नहीं होती है। तो ऐसी ही एनर्जी आपके पार्टनर की दिख रही है। वो अन्याय सहने की आदत पड़ गई है और अब मुँह खोलते हुए उन्हें डर लगता है, ओवरबर्डन है कि मुँह खोलूँ तो कैसे खोलूँ? इसलिए वैसे वो, मुझे ये एनर्जी भी दिख रही है कि वो हारना नहीं चाहते इस रिलेशनशिप में। अब वो मुँह खोलना चाहते हैं, बोलना चाहते हैं कि उन्हें आपसे प्यार है। तो ओवरबर्डन है, हारना नहीं चाहते। वो आने वाले समय के लिए प्रिपेयर हो चुके हैं कि आने वाले समय में
उनको हो सकता है दो लोगों से तू मैं हो, आर्गूमेंट हो, वो उसके लिए बिल्कुल मेंटली प्रिपेयर हैं अपनी एम्प्रेस के लिए, बिल्कुल मेंटली प्रिपेयर हैं अपनी एम्प्रेस के लिए, कुछ भी कर जाएंगे, बस अपनी इस जर्नी में आगे बढ़ेंगे और अपनी अदर हाफ को इसी टाइमलाइन में वो अपनाएंगे, एक्सेप्ट करेंगे, चाहे आप किसी भी रिलीजन के हो। इसलिए ये ट्विन फ्लेम जर्नी में रिलीजन का बहुत ज़्यादा है कि एज गैप, दूसरा रिलीजन, एक हिंदू एक मुस्लिम, दोनों हिंदू हो तब भी डेंजरस, दोनों मुस्लिम हो तब भी डेंजरस, इसलिए कि मस्कुलाइन की एनर्जी तो एक ही है, उसमें तो कोई भेदभाव नहीं है, जिस भी रिलीजन के हो मस्कुलाइन टेढ़े की टेढ़े हैं जलेबी की तरह। तो मस्कुलाइन अगर दोनों हिंदू भी हैं तब भी यूनियन नहीं होता, दोनों मुस्लिम हैं तब भी नहीं होता, टाइम मतलब सेपरेशन हर किसी का लाइफ में आता है, मेरे कहने का मतलब ये है। ये जर्नी पेनफुल जर्नी है, कोई रोमांटिक लव स्टोरी नहीं है। तो रोमांस होता है शादी के बाद। तो वो शादी कब होती है? जब आप दोनों के कर्मा बैगेज खत्म होते हैं। तो कर्मा बैगेज खत्म करने के लिए फेमिनाइन को आगे बढ़ना होता है, ठीक है ना? और मस्कुलाइन उनको मिरर कर करके वो भी अपने कर्मा रिलीज कर देते हैं, तब होता है यूनियन। किसी ने मुझसे पूछा, जीराकपुर की मेरी क्लाइंट है, कि हम सोल पर्पस क्या है? सोल पर्पस है स्ट्रीट डॉग को खिलाना, नेचर से प्यार, नेचर को बचाना, प्लांट लगाइए, पेड़ पौधे लगाइए, जो भी नेचर को बचाने में आप कर सकते हैं वो आप करिए, वही आपका सोल पर्पस है। साथ में चैरिटी कीजिए, इतने आश्रम हैं, अगर फ्यूचर में कोई आप एडॉप्शन करें, बच्चे का एडॉप्शन कर लीजिए, जो भी समाज कल्याण का काम है वो करिए, मतलब दूसरों के काम आना, मतलब मगर उससे पहले हार्ट चक्र एक्टिवेट कर लीजिए, इसलिए कि डीएफ का ओवर गिविंग नेचर है। हार्ट चक्र एक्टिवेट रहेगा तो आप डिसबैलेंस होके कुछ नहीं करेंगे। जैसे मेरा पहले हार्ट चक्र एक्टिवेट नहीं था, मैं यहाँ पे सोसाइटी में सबको पता है मैं एनिमल लवर हूँ, कहीं पे भी जाते थे, कहीं पे भी एक्सीडेंट हुआ, चाहे बेशक यहाँ से 20 किलोमीटर दूर हो, मेरे को आके बता देते और मैं भागती थी अपनी गाड़ी लेकर। अब अभी कल परसों ही मुझे किसी ने बोला कि यहाँ पे ना एक्सीडेंट हुआ, एक छोटे बच्चे का ही हुआ है। मुझे बहुत तकलीफ हुआ सुनकर, मगर मैं बैलेंस थी, मैंने बैलेंस होकर सोचा कि ये इंसान आके मुझे बता रहा है यहाँ से वो 15 किलोमीटर दूर है, मैं जाऊंगी, मेरा कोई एनिमल हेल्पलाइन सेंटर तो है नहीं, मैं खुद एनिमल हेल्पलाइन सेंटर से हेल्प लेती हूँ और उनको पे करती हूँ, हर हर जहाँ जहाँ एक्सीडेंट होता है उसके एक्स्ट्रा पे करती हूँ। अगर मेरा एनिमल हेल्पलाइन सेंटर होता तो ठीक है, लोग मेरे को कॉल करते और मैं अपनी वैन भेज देती या मेरे एम्प्लॉय भेज देती। यहाँ तो मैं खुद हेल्प लेती हूँ दूसरों के। अगर उस इंसान को इतनी तरस आ रहा था, वो तो गाड़ी में ही आ रही थी, वो लेकर शेल्टर में छोड़ देती, मगर उन्होंने मेरे को आके बताया। मैं पहले तो मेरा पूजा वूजा नहीं हो पा रहा था, मैं एकदम डिसबैलेंस हो गई सुनकर। फिर मैंने कहा, यही सोचा जो अभी मैं कह रही हूँ कि मेरा कोई एनिमल हेल्पलाइन सेंटर नहीं है, मैं खुद एक बोलने से मैं भी एक आम इंसान हूँ, कहीं पे मेरे आंखों के सामने एक्सीडेंट होता है या मैं जा रही हूँ तब मैं उठा के ले जाती हूँ या मैं उनको पे करती हूँ, वो गाड़ी में ले जाते हैं। मगर हर कोई जो भी रास्ते में देखेगा मैं ये काम करती हूँ, वो यहाँ पे 10 किलोमीटर दूर में ये हुआ, 15 किलोमीटर, और मैं उसके लिए भागूंगी, ये तो ठीक नहीं है। मेरा हाथ चक्रा बिल्कुल बैलेंस था, मैंने उनको नंबर दिया और कहा पेमेंट करो और उनको बोलो उठा लें, आप पेमेंट करो, बस उसी से उनका प्यार खत्म हो गया। ऐसा प्यार है एनिमल्स के प्रति। किसी ने बोला है डीएम की वाइफ का बर्थडे था और डीएम उसको घुमाने ले गए, फोटो वोटो खींचा और इंजॉय किया, सेलिब्रेशन किया, और वाइफ बच्चों को घर में छोड़ के गए और वाइफ को बहुत खुश रखते हैं, वाइफ का स्किन ग्लो कर रहा है और मैं बहुत खराब हो चुकी हूँ दिखने में। आप सारा दिन यही सोचते रहोगे तो भाई चिंता और चिता एक समान होती है, तो भाई आप चिंता और चिता को एक समान कर दोगे तो ऐसा ही होगा ना, उनकी वाइफ तो ग्लो करोगी। इसलिए कि डीएम जो है वो दोहरी लाइफ जीते हैं। यूनियन से पहले भी आप डीएम की वाइफ को देखोगे इतनी खुश, ठीक है, इतनी खुश, आपको देखकर जलन होने लगेगी कभी कभी, आप बैलेंस होगे तब भी, कि डीएम कितने
मतलब सांप सांप से भी खतरनाक। इसलिए कि डीएफ दोहरी ऐसी नागिन नहीं है, डीएम नाग का रोल प्ले करते हैं। नाग भी इतना खतरनाक नहीं होता है। इसलिए कि जिस दिन वो बिच्छू मारते हैं उसके अगले दिन हो सकता है पप्पी दे रहे हो, अपनी वाइफ से सेक्स कर रहे हो। ये रियलिटी है। छोड़ने से पहले हो सकता है भरपूर मजे ले रहे हो उससे। जात के तो क्या बोलूं फिर, कुछ भी नहीं बोल सकती। वो तब भी यही सोचेंगे कि भाई आखिरी बार कर लेता हूँ, फ़ायदा उठा लेता हूँ। ये एनर्जी होती है, स्पेशली अगर मेल है। फीमेल बॉडी में है तो वो दूर हो जाती है, मगर मेल बॉडी में है वो तो आखिरी दिन भी इंटीमेट हो जाए और 50 बार करे, मैं तो ये कहूँगी। वो आखिरी मोमेंट तक वो पैर धो धो के चाट चाट के बताते हैं मैं तुम्हारा ही हूँ, तुम्हारा ही हूँ, सिर्फ तुम्हारा ही हूँ। उनकी ये फितरत होती है। और डीएफ बिल्कुल उसके ऑपोजिट होती है। झूठ बर्दाश्त नहीं करती, मुंह से निकलता नहीं। और जिस दिन पता है चल जाता है ट्विन फ्लेम जर्नी का, वो ढोल पिटने लग जाती है। इसलिए कि वो दोहरी लाइफ तो जी नहीं सकती ना, दोहरी लाइफ जीना हो जाता है। और डीएम उसके उल्टा होता है बिल्कुल। उतनी ही ज़्यादा अपनी वाइफ को पैम्पर करते रहते हैं, उतनी। और जो बोलता है फिजिकल नहीं होता, एक नंबर का झूठ बोलते हैं, एक नंबर के झूठ बोलते हैं। उनकी भूख मिटती नहीं है अपनी वाइफ से, तभी तो वो बाहर मुंह मारते हैं। वाइफ कम पड़ती है उन्हें। तो ये उनका जन्मजात होता है ना स्वभाव, कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो उन्होंने पूछा है डीएम क्या ये सब दिल से करता है, मन सच में वो खुश होते हैं? देखिए उनकी सोल, आपकी अदर हाफ सोल है ना। उनकी जो सोल है वो रोती है, तड़पती है, उनका जीना हराम कर देती है। वो तो मज़े में ही होते हैं। अगर 3D का इंसान देखा जाए, वो मज़े में ही होता है। कभी उनकी शक्ल देख लेना, कभी शक्ल देखना, मज़े की लाइफ होती है उनकी। शक्ल से ही तो पता चलता है। आप सूख के कांटा हो जाओगे, जैसे सांप सूंघ गया हो आपको। आप सूखते जाओगे और उस इंसान को देख लेना, वो खिलता जाएगा। उसकी बीवी भी सांड की तरह फैल जाती है। क्यों? दोनों की मस्ती भरी लाइफ है। तो इसलिए अपने पे ध्यान दो, डीएम पे ध्यान नहीं देना। इसलिए कि डीएम, ये जर्नी तो भगवान ने बनाई है ना। और उनको भूखा से भेड़िया भगवान ने ही बनाया है। आपको भूखा भेड़नी ने नहीं बनाया। अब फीमेल को क्या कहते हैं मुझे नहीं पता, भेड़िया अगर लड़के को कहते हैं, फीमेल को क्या कहते हैं मुझे नहीं पता। उनको ऐसे ही बनाया, भूखा भेड़िया ही बनाया है कि भैया तुझे जो दूंगा तू संतुष्ट नहीं रहेगा, 10 जगह तुझे मुंह मारना है। तो वो रोल वो प्ले करते हैं। अब अगर कोसना है तो भगवान को कोसिए, ठीक है ना। हार्ट में अगर पेन हो रहा है, सुई चुभ रहा है, तो देखिए हार्ट चक्रा करना है। ये तो साधारण सी बात है, हार्ट चक्रा करना है। ऑरा लॉक की हूँ, ऑरा लॉक तो करना ही है। देखिए ये पेन कभी ख़त्म नहीं होगा, ये लाइफ टाइम चलेगा। जब जब डीएम इंटेंसिटी से मिस करेंगे, मतलब डीएम वो 3D का नहीं, आपका ट्विन सोल जब जब मिस करेंगे आपका ऐसे ही पेन होगा। ये इन्होंने 28 मार्च को मेरे को मैसेज किया था, आज मैं आंसर दे रही हूँ। यही डीएम के डीएफ रात को 1:30-2 बजे दूसरी लड़कियों से चैटिंग करते हैं। ये एडवोकेट हैं मुंबई की। तो इनके डीएम रात को 1:30 बजे तक दूसरी लड़कियों से चैटिंग करते हैं, इनको घोस्ट कर दिया। साधारण सी बात है, ये तो जर्नी का पार्ट है घोस्ट कर देना। और जो अनमैरिड डीएम है वो ऑब्वियसली दूसरी लड़की के लिए ही आपको घोस्ट करेंगे। बेशक आपका 9 साल का रिलेशनशिप था, आपने 10 लाख 15 लाख रुपए उन पर खर्च किए हैं, तो हमारे डीएम जो है लालची बिल्कुल भी नहीं है। 10 लाख 50 लाख 1 करोड़ जितना भी खर्च करो, धोखा तो देना ही है। ये रियलिटी है इस जर्नी की। ये सारे पैसे आपको विद इंटरेस्ट फ्यूचर में वो मिलेंगे, वो भी मिलेंगे साथ में जो जो पैसे आपने उनको दिए हैं विद इंटरेस्ट से वो लौटाएंगे। इसलिए कि ये ट्विन फ्लेम जर्नी का पार्ट है। आपके डीएम ज़रूर धोखा देते हैं, मगर जब वो अवेकन होते हैं आपको विद इंटरेस्ट लौटाते भी हैं। आपको उनको चेस नहीं करना है,
जितना चेस करोगे उतना पेन मिलेगा और उतना ही वो ट्रिगर करेंगे, यही जर्नी है। तो हमेशा याद रखिए, डीएम आपके मिरर सोल है, उनको पता है वो 1:30 बजे ऑनलाइन है और मेरी डीएफ चेस कर रही है, और चेस करोगे तो 4 बजे तक ऑनलाइन रहेंगे। तो आपका काम है अवेकन होना। अगर 9 साल गवा दिए, अरे आप तो सुधर जाओ, अब सुधर जाओ जिससे उनको परमानेंट पा सको। शादी बहुत से लोगों की निश्चित है, आने होने वाली है, स्ट्रेंथ आ रहा है, और इमोशनल काफ़ी है, फीलिंग्स बहुत है, दर्द में है। देखिए मैंने कहा डीएम यूनियन से आने से पहले भी हो सकता है इंटीमेट हो। ये मैंने इसलिए कहा कि अगर आप अवेकन नहीं होंगे, वो फिर उस नरक में चले जाते हैं। अगर आप डिसबैलेंस नहीं होते हैं, अभी को बहुत सी डीएफ डिप्रेशन में आ जाएगी कि अवेकन होने के बाद भी ऐसा होता है, अवेकन होने के बाद ऐसा नहीं होता है। मगर आप अगर बैलेंस नहीं है तो भगवान उनको फिर से उसी दलदल में भेज देती है। तो हमेशा सोचिए पनिशमेंट आपकी भी है। शिष्य को पनिशमेंट नहीं मिलती है, गुरु को पनिशमेंट मिलती है। तो इस जर्नी में गुरु ज़्यादा भुगतता है, तो आप गुरु हो। जो भी फेमिनाइन एनर्जी है वो टीचर है, तो टीचर को ही तो भुगतना पड़ेगा। अगर स्टूडेंट नालायक है तो सुधर आप जाइए, और मेरी रीडिंग सुन के घबरा मत जाइएगा, इसलिए कि अवेकन होने के बाद डीएम सिर्फ आप ही से प्यार करते हैं, ठीक है, उस दलदल में फिर नहीं जाते हैं। हाँ, इंटीमेट होना, फिजिकल होना, तो ये नॉर्मल सी बात है उनके लिए, इसलिए कि उन्होंने फैमिली चूज़ किया है, तो उनके लिए वो साधारण सी बात है अपनी वाइफ से फिजिकल होना। और आप, हाँ, वो आपको शेयर नहीं कर सकते हैं किसी से, आपको शेयर नहीं कर सकते, खुद बट जाते हैं, खुद प्रसाद की तरह बढ़ जाते हैं, मगर आपको प्रसाद बनने नहीं देते हैं, हमेशा जलन फील करते हैं, जलने की बू आती रहती है। आप दुनिया बन गए हो और रात में स्टॉक कर रहे हैं, इमोशनल हो रहे हैं, आपको डेट पे ले जा सकते हैं आने वाले समय में, और इक्वल गिव एंड टेक करेंगे। देखते हैं आज डिवाइन की क्या गाइडेंस है। आज रीडिंग काफ़ी लंबी होगी। कन्विक्शन, दृढ़ विश्वास रखिए, अपने मन को डगमगाइए मत, स्थिरता लाइए, दृढ़ विश्वास रखिए, ये होके रहेगा। आखिरी में आके फेमिनाइन को एक एनर्जी मिलती है, एकदम कॉन्फिडेंट होती है कि शादी तो होनी ही है, इसी साल होनी है, ऐसा फील लग जाता है कि भाई इसी साल ही होगी। ऐसा एक एनर्जी, एक भगवान आपको एक कॉन्फिडेंस दे देते हैं कि इसी साल होनी है आपकी शादी। तो दृढ़ विश्वास रखिए कि होके रहेगा, मैं डेस्टाइन हूँ, हम डेस्टाइन है, मैं नहीं, हम डेस्टाइन है। ये दृढ़ विश्वास रखिए, इसलिए कि आपके ट्विन जैसा लवर कोई होगा ही नहीं, और उनको भी आप जैसा गोल्ड हार्टेड इंसान मिलेगा नहीं। यही रियलिटी है इस जर्नी की। दोनों को ही एहसास हो जाता है जर्नी के आखिरी में, एक दूसरे के लिए लॉयल होते हैं, इसलिए डीएफ को अवेकन होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप फायर एलिमेंट्स के हैं, एरिज लियो सजिटेरियस, अगर आप वाटर एलिमेंट्स के हैं, कैंसर पाइसेस स्कॉर्पियो, अगर आप अर्थ एलिमेंट्स के हैं, कैप्रिकॉर्न वर्गो टॉरस, और अगर आप एयर एलिमेंट्स के हैं, लिब्रा जेमिनी एक्वेरियस। 12 की 12 राशियाँ हैं, टाइमलेस है। तो ये है आज आपके पार्टनर की करंट फीलिंग, डिवाइन गाइडेंस भगवत गीता से, और ट्विन फ्लेम जर्नी गाइडेंस आपके लिए। आपको और कोई जानकारी चाहिए ट्विन फ्लेम जर्नी की, मेरे व्हाट्सएप नंबर पे अपने क्वेश्चन ड्रॉप कीजिए। लंबी स्टोरी मत लिखिएगा, शॉर्ट स्टोरी विद क्वेश्चन लिखिए, 1 बाय 1 मैं सबके आंसर दूंगी, ठीक है, अपनी ये फुल वीडियो में।